हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक जनरल डिस्कशन करेंगे। आज 10 जून है और ये वीडियो मैं रात को बना रही हूँ। रात के हमारे 8:50 हो रहे हैं। अभी बिल्कुल एकदम लास्ट का टाइम होता है, तो इस समय बहुत सारे इश्यूज़ बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कि इश्यूज़ हम लोग फेस कर रहे हैं इस समय पे, हम सभी इस समय पे जो फेस करते हैं और उसको कैसे टैकल किया जाए। इसके अलावा आई विल डिस्कस अबाउट, अगर आपने मान लो कहीं पे आपके गैप्स रह गए हैं, या आपने नोट्स नहीं बनाए एंड के लिए, या फिर बहुत सारे मॉक्स नहीं लगाए, या जितने भी आपके इश्यूज़ हैं उनके क्या पॉसिबल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस समय बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये। पॉसिबल इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपके मोरल बूस्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, और क्या आपके फाइनल चेकलिस्ट जो है उसको कैसे रेडी करेंगे हम। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड रेडी है, पेन जो आप लेके जाओगे वो रेडी है, आपने अपना सेंटर जो है वो पता कर लिया है कहाँ पे है, कितनी दूर है, और आपका जो बॉडी की क्लॉक है क्या वो अलाइंड हो गई है एग्ज़ाम के साथ। ऐसा तो नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको नींद आने लगे। तो इस तरीके के इश्यूज़ आप फेस ना करो, उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाएंगे और लास्ट के 5 दिनों में उन सारी चीज़ों को चेक करके रखेंगे। इसके अलावा वहाँ पे किस तरीके के इश्यूज़ आते हैं जनरली एग्ज़ाम के टाइम पे, पॉसिबल इश्यूज़ जो होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं उनकी वजह से आपका टेस्ट ख़राब ना हो। प्रीलिम्स में एक बात ये होती है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उससे ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। यहाँ पे ये याद रखेंगे आप। प्रिपरेशन अपनी जगह पे होती है, बट इस स्पेसिफिकली इन प्रीलिम्स इससे ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है, आपने उस दिन कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि एक दिन का एग्ज़ाम है और ये बहुत सीसैट और प्री दोनों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। ठीक है। तो ये कुछ बातें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है इश्यूज़। तो कई लोगों से बात हुई मेरी और हमें पता चला कि सबसे पहला आपको एंजाइटी हो रही होगी, फिर डिजीनेस ड्यूरिंग द डे। जब एंजाइटी होती है तो उसके कारण भी डिजीनेस होती है और कन्फ्यूजन होता है। डिजीनेस, कन्फ्यूजन, फिर आपको ये समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, एंड कोई आपके पास एग्जैक्ट प्लेलिस्ट नहीं है, आपको क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता, तो ये होता है कन्फ्यूजन। इसमें आप फिर कुछ पढ़ नहीं पाते। नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस वेरी क्रूशल टाइम। इसके अलावा जो आपके इश्यूज़ आ रहे होंगे, आपका हो सकता है कोई बैक पेन का इशू हो, बहुत लोगों को होता है, कुछ लोगों को हेल्थ का इशू हो सकता है। ठीक है, समर्स में हीट के इश्यूज होंगे, आपको हीट एग्जॉशन होता है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फिर इसके अलावा आपके इश्यूज होंगे कि भाई हमने इनफ पढ़ाई नहीं की, नॉट स्टडीड इनफ, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने तो पढ़ाई नहीं है, या डिड नॉट मेक नोट्स नहीं बनाए।
या फिर मॉक्स नहीं लगाए इतने जितने आपको लगता है लगाने चाहिए थे, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है पेपर के टाइम पे, आपकी कोई अब तक फाइनल स्ट्रैटेजी नहीं बनी है, योर ओन स्ट्रैटेजी इज़ नॉट देयर येट, या आपको ऐसा लग रहा है कि देर आर गैप्स इन योर प्रिपरेशन, देर आर गैप्स, जो मैंने अपनी फिनमैन इफेक्ट वाली वीडियो में समझाया है, दैट यू आर फेमिलियर विद द सिलेबस बट यू डोंट हैव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, नहीं है, याद नहीं है आपको। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, कम मार्क्स आते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, एक एक इशू को हम एक एक करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एंजाइटी का सॉल्यूशन ये है कि आप जल्दी उठो और आपके दिन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू नो, फोकस ऑन अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। पूरे 6 के 6 दिन आपको इंक्लूडिंग द एग्ज़ाम डे ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, लेट तक नहीं सोते रहना है, ठीक है, जल्दी उठना है। और जल्दी उठ के आपको क्या करना है, मेडिटेट। एक पेपर लो, ठीक है, टेक वन पेपर, यू कैन राइट अफर्मेशंस ऑन इट, आपकी जो वैल्यूज़ हैं जिनके बेस पर आप अपनी लाइफ जी रहे हो, जैसे कि यू वांट कि आपकी इंटेग्रिटी आपके लिए ज़रूरी है, क्या आप फियरलेस हो, या इस तरीके का कैरेक्टर, इन सब चीज़ों की, इन वैल्यूज़ को खुद को रिमाइंड करवा सकते हो आप। उसके बाद अपने ब्रॉड लॉन्ग टर्म गोल्स को देखो कि 5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। फिर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की इस साल के एंड में, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वेयर डू आई वांट टू सी माई सेल्फ, यानी कि 2024 के एंड तक, जिसमें 6 महीने आपके बच्चे हैं अभी। इसके अलावा आप फिर अपने डे पर आ जाओ, ठीक है, विजुअलाइज योर डे। अपने आप को फास्ट ट्रैक मोड में सोचो कि हाँ ये चीज़ें मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये वाली चीज़ें हो गई। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेटफुल रहो आप। बहुत बार ना आपको लगता है कि हमारा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, यू नो, द एंजाइटी जो है वो आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स होती थी। फ्लाइट और फाइट मोड पे आपकी बॉडी के सामने जब एक परसीव्ड खतरा होता है तो आपको एंजाइटी होती है, और ये आपके माइंड में आपके सर्वाइवल से जुड़ा हुआ होता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं आपको एंजाइटी की इम्पोर्टेंस भी समझाना चाहती हूँ। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मोमेंट। इन एंजाइटी के मोमेंट में जो एक्शन लेते हैं ना जो लोग, इट्स वेरी वैल्यूएबल, लाइक मोर वैल्यूएबल देन एवरी, क्योंकि इसमें आपके ना सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन बल्कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी आपकी कमांड को सुनता है, वो नोटिस करता है, एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बीइंग। सो एंजाइटी इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एस्केप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मान के चलिए आपकी कुछ नहीं होने वाला, बट उसको एस्केप नहीं करना है। उस मोमेंट में आपको सही स्टेप लेना है, यू नो, हैव दिस करेज टू सी दैट यू आर एंशियस, that you are afraid, and then to overcome, to fight
दिस इज़ बेसिकली अ फ्लाइट और फाइट मोड, यानी आप इसमें एस्केप करना चाहते हो बट यू डोंट चूज़ द एस्केपिज़म। इसका मतलब ये है कि आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाओ, आप रील्स देखने लग जाओ, या रील्स देखने लग रहे हो, या फिर आप सो जा रहे हो। स्लीपिंग इज़ अ वेरी कॉमन एस्केप फॉर पीपल। या आप किसी भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में खुद को इंगेज कर ले रहे हो, या आप ऐसे नेगेटिव लोगों से बातें कर रहे हो जो इसको और एग्जैगरेट कर देगा। इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। आपको क्या करना है? फाइट करना है। फाइट दिस एंजाइटी हाउ यू फील इट, एंड you actively choose to work while being anxious, to कुछ भी करना है आपको विच शुड बी रेलेवेंट टू योर एग्ज़ाम। आपको मतलब आप 10 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ कि मेरे को सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या फिर आप सोचो कि मुझे सिर्फ 5 मैप्स जो हैं उनको ड्रॉ कर करके देख लेना है, जो मेजर चीज़ें हैं उसमें। या आप देखो मुझे एक पेज पढ़ना है, द स्मॉलेस्ट स्टेप, एक पेज भी नहीं तो एक पैराग्राफ पढ़ना है आपको, एक क्वेश्चन सिर्फ, एक PYQ, एंड दैट विल हेल्प यू ओवरकम this anxious state and you will feel so much proud of yourself. Okay, so this is it. This is very important. डिजीनेस और कन्फ्यूजन हो रहा है, फिज़िकल एनर्जी नहीं है आपके अंदर, और आपको लग रहा है कि मतलब हमारे साथ बैक पेन हो रहा है, या समर की वजह से हीट एग्जॉशन हो रहा है, डिजीनेस हो रही है। डिजीनेस का एक सॉल्यूशन ये है कि आप खड़े होकर पढ़ाई करो। जैसे एक स्टैंडिंग डेस्क होता है ना, जब भी आपको ऐसा लगे मुझे नींद आ रही है तो यू जस्ट स्टैंड एंड स्टडी। क्योंकि एक तो नींद पूरी होनी चाहिए आपको आपकी रात को, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपकी नींद पूरी है बट यू आर फीलिंग डिजी बिकॉज ऑफ एंशियसनेस और फोकस नहीं लग पा रहा है आपका, तो आप खड़े होकर पढ़ाई करिए। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पढूं क्या, तो जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, स्मॉल स्टेप्स। कुछ भी बेशक बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है वो नोट, तो आप भी क्वेश्चंस कर सकते हैं CSAT के कि कुछ क्वेश्चंस कर लो, कॉम्प्रीहेंशन कर लो। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अ वेरी गुड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू दिस, वेरी स्पेसिफिक। एक ऐप है एग्ज़ाम रोबोट ऐप। तो आप देखो कि एक कोई टॉपिक है और उसमें मेरे को डाउट है, तो उसको आप उस पर एक्टिवली सर्च करो, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं SSC में, UPSC में, UPSC सिविल सर्विसेज के जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, NDA, CAPF, उससे उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक फ़िल्टर्स भी हैं। इसका वेब वर्जन भी है, एप्लीकेशन वर्जन भी है। वेब वर्जन में आपको वो ईयर का फ़िल्टर भी देता है, और इसके साथ आप सब्जेक्ट वाइज फ़िल्टर, सब सब्जेक्ट सब टॉपिक वाइज भी उसको फ़िल्टर कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने ये जो गैप्स है ना उसको फिल भी कर सकते हो, एंड यू कैन गेट ओवर दिस इनर्शिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पढूं। इन दी एंड मैंने नोट्स नहीं बनाए, या ये जो सारी चीज़ें हैं कि नोट्स नहीं है मेरे पास या मॉक्स नहीं है, बट आपने पढ़ाई तो की थी, ठीक है, एनफ स्टडी नहीं करी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अपने दिमाग को MCQ मोड में लेके आना है आप, ठीक है। और वहाँ से सीख के एक अपना लास्ट का ओनली रिवीजन नोट करके कुछ पेजेस बना लो, जो आप लास्ट के इन दिनों में पढ़ रहे हो नई चीज़। बहुत लोग बोलते हैं कि लास्ट में नई चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, विच इज़ राइट टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, बट अगर आपने पहले इतनी पढ़ाई नहीं कर पाए, इतना समय नहीं था आपके पास, तो एंड मोमेंट तक यू हैव टाइम। आपको आना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो रिटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप एक कुछ पेजेस ले लीजिए, कोई पतली सी कॉपी ले लीजिए जिसको आप लास्ट में रिवाइज़ करेंगे, और बहुत ही छोटा छोटा जो आप इन क्वेश्चन से सीख रहे हैं उसको लिख लीजिए। जो आप लिखते हैं ना उसका रिटेंशन
5 दिन तक तो रह ही लेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, जैसे हमने अभी बताया कि सुबह ही करेंगे, उसके बाद वही वाला रूटीन फॉलो करना है जो आप एग्ज़ाम वाले दिन करेंगे फॉलो, ठीक है। अगर बैक में पेन है तो जैसे मैंने बोला, आप खड़े होकर पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप बीच बीच में एक्सरसाइज कर सकते हो। यू कैन मूव योर बैक एंड शोल्डर्स। हीट एग्जॉशन है तो आप अलग अलग जो ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि नींबू पानी, जलजीरा, आम पन्ना, और ये काफ़ी इलेक्ट्रोलाइटिक ड्रिंक होती हैं। गर्मी में आपके पास, सबके पास ये लग्जरी नहीं होती कि एक एसी का इन्वायरमेंट हो सबके पास, तो उसको आप देखिए। उसके बाद अगर आपने पूरी, तो मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप मेजर टॉपिक्स हैं, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट जो मोस्ट लाइकली टॉपिक्स हैं कि जिनको आप पढ़ ही लो, उनको आप पढ़ लीजिए और उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ से सर्च कर लो। एग्ज़ाम नोट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लो 5 दिन में, जो मैंने बताया कि ओनली रिवीजन नोट्स यहाँ से रिवाइज़ कर करके बना लो। और रही बात मॉक्स की, तो आप मॉक्स दे सकते हो। टाइम मैनेजमेंट की, तो हाँ, एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करा है आपने, तो मैं कहूँगी कि आप 2 मॉक्स दे दो 2 मॉक्स, अभी है टाइम आपके पास, ठीक है। 2 या 1 मॉक्स, उसके मार्क्स कैलकुलेट मत करना, बट ये देख लेना कि आप कितने समय में पेपर को सॉल्व कर रहे हो और आपको कैसा लग रहा है पेपर देखकर। यू नो दैट फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्या आप फटाफट आंसर टिक कर पा रहे हो बिना डरे, आप डबल थिंक तो नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हो जा रहा है। तो ये ड्रिल कर लेना आप, 2 बार बहुत होगी। और अगर कोई गैप्स है तो उसको मार्क करके देख लेना। देखो, हमेशा एंड मोमेंट तक आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक पेपर आपके हाथ से निकल नहीं जाए वो MR, तब तक इट इज़, आप सिलेक्ट हो रहे हो, ऐसा सोच के एग्ज़ाम देना चाहिए हमेशा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट इज़ नाउ। आपने पहले पढ़ाई करी नहीं है या नहीं करी है, या फिर मैंने पीपल आर ट्राइंग टू सेल यू कि इतना नहीं पढ़ा तो नहीं होगा एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, मेंस में ऐसा होता है, यस, बट प्रीलिम्स एग्ज़ाम इज़ लाइक वेरी मच लाइक अ गैम्बल रियली। तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, आपकी परफॉर्मेंस is directly related to your attitude in the examination hall। और आपकी जो जनरल ये टाइम मैनेजमेंट वाली इशू नहीं होना चाहिए। एंड देन देर इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ अ लिटिल फैक्टर, बट देर इज़ अ फैक्टर ऑफ लक। और आप हम एक खुशी एग्ज़ाम दोगे, आपको खुशी होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम देकर वापस आओ, दैट आई गेव इट, और मुझे मज़ा आया एग्ज़ाम देके। बेस्ट हुआ है नहीं हुआ ये तो सब मैं इस समय बिलीव नहीं करती कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, क्योंकि हम कभी इंसान को कभी लगता है कि मैंने बेस्ट दे दिया, वो तो अपना खुद का परसेप्शन है। बाकी आपको आई थिंक इन्जॉय करनी है लाइफ, तो इन्जॉय द पेपर ऑल्सो। मज़ा आना चाहिए कि ये ड्रिल है, मज़ा आ गया पेपर दे के। स्ट्रैटेजी टू अटैम्प्ट पेपर, कैसा भी पेपर आए, टफ आए, ईजी आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। आपको मतलब है कि आप क्या कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस पेपर के अगेंस्ट। तो आपकी पेपर की जो स्ट्रैटेजी है वो ये 2 पेपर मैंने जो बताया, ये करने के बाद आप कर सकते हो। जो मुझे लगता है जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो होती है बैचेस में आप OMR को फिल करो। एक क्वेश्चन के साथ भी फिल नहीं करनी चाहिए OMR, क्योंकि फिर वो थोड़ी सब ऑप्टिमल अप्रोच है। लेकिन आप फिल कर सकते हो, जैसे आपने एक पेज पे 6 क्वेश्चंस हैं, उनको आपने एक साथ सॉल्व कर लिया, और उसके बाद उसके जो आंसर्स आपको आ गए उसको साथ साथ फिल कर दो। बार बार उस क्वेश्चन पे आने का जो वो होता है ना, वो उसको लीव कर दो। व्हेन यू हैव लेफ्ट दैट पेपर, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और 50 वाले जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत होंगे जहाँ पे आपको 2 आंसर्स लग रहे हैं। बट टेक अ कॉल ड्यूरिंग द मोमेंट कि मैं यही टिक कर रहा हूँ, क्योंकि एंड में क्या होता है कि आपने जो पहले सोचा होता है ना, करते आप उसी को टिको, आपका बस टाइम ही बर्बाद होता है उसमें। तो कर दो उसको वहीं के वहीं टिक।
उसके बाद अगले पेज पे चले जाओ। जो क्वेश्चन ऐसे थे कि बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। और ऐसे जो पेजेस हैं उनको आप ऐसे फोल्ड नहीं कर देते तो वो कर दो, ताकि आपको पूरे पेपर को नहीं वापस से पलटना पड़े। जो गैप्स है वो मैंने बताया आपको, एग्ज़ाम रोबोट नाम का ऐप है, उससे देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने NCERTs पढ़ी तो थी बट वो नहीं बनाया, तो एक एप्लीकेशन है pard.ai, इसके बारे में भी आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। दिस इज़ अ ग्रेट ऐप। इसमें चैट विद NCERT का ऑप्शन है। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको लगता है कि आपको NCERT से देखना है उस चीज़ का, और अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली सर्च एंड यूज़ दिस ऐप। आई विल राइट दिस ऐप फॉर यू। दिस इज़ pard.ai। दिस इज़ एन एप्लीकेशन। सो दीज वर, अब हमने देख लिया कि क्या हमारे इश्यूज़ हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। मोरल बूस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की माय डियर फ्रेंड्स। और ज़्यादा वरी नहीं करना लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब कुछ स्टेक पे लगा है, हम बहुत बार ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो आई ऑलवेज लाइक टू गो विद दिस सेइंग दैट डू नॉट overestimate your struggles. And underestimate your efforts. और वाइस वर्सा ऑल्सो, अपने एफर्ट्स को भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मतलब जो भी होगा, मतलब भगवान जो करता है इट्स ओनली फॉर आवर बेस्ट इंटरेस्ट। उसको हम अभी देख नहीं सकते, बट इवेंचुअली यू विल द डॉट विल कनेक्ट बैकवर्ड्स। तो दिस इज़ द थिंग। फाइनल चेकलिस्ट की बात करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द एग्ज़ाम टाइम में पॉसिबल इश्यूज़ क्या हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम अब बात करते हैं। तो फाइनल चेकलिस्ट, सबसे पहला और पहला काम है आपका कि क्या आपने एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करवा लिया है। फिर आपने देख लिया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कहाँ है, ठीक है, उसको चेक कर लिया है कहाँ है, कितनी देर में पहुँचेंगे आप, रूट क्या है, ठीक है, टाइमिंग्स क्या है, ट्रैवल कैसे करेंगे, ये सारी बातें। उसके बाद पेन है आपके पास, ब्लैक पेन। वहाँ पे मैंने देखा है बहुत लोग पेन मांगते भी रहते हैं, तो आई थिंक दे आर नॉट सीरियस पीपल। तो ये रखेंगे। आपके पास एक एनालॉग वॉच होनी चाहिए। जैसे किसी का सेंटर अगर सरकारी स्कूल में आया है तो वहाँ पर दीवार घड़ी नहीं होती है, तो आप अपनी वॉच रखिए, उसके टाइम को आपने सेट कर लिया है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि आपके पास एक मास्क होना चाहिए। फिर बॉटल में आप नींबू पानी या कुछ ऐसी इलेक्ट्रोलाइटिक जो ड्रिंक है जिसको अलाउ भी कर दें, और जो कि ट्रांसपेरेंट हो नेचर में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में। क्योंकि देखो गर्मी बहुत है, क्योंकि इतनी गर्मी में दिमाग जो है वो आधा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे वहाँ पे, ये एक बहुत ज़रूरी। कि हो सके तो आप कोई ऐसी पिल्स भी ले सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट कि बिना एकदम एग्ज़ाम के जाके ले लो, उसका कुछ नेगेटिव असर हो जाए। बट मैनी पीपल टेक सॉल्ट पिल्स, मैग्नीशियम, सोडियम, जो मतलब शरीर में पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो गर्मी की वजह से, तो वो आप ले सकते हो। कैफ़ीन की पिल्स भी लेते हैं लोग, ताकि मान लो आपने रात भर पढ़ाई की है, दिन रात, तो आप एग्ज़ाम में आपको नींद नहीं आए, आप एक्टिव रहें। ये चीज़ भी लोग ट्राई करते हैं। इतना एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे, अगर आप हेल्दी हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बट स्टिल पीपल डू इट, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। इसके बाद आप मैं तो
कोशिश करती हूँ कि आप क्या पहन कर जाने वाले हैं, ये भी आप पहले डिसाइड कर लें ताकि आपका वहाँ उस दिन समय बचे और आप मतलब ऐसे समर फ्रेंडली क्लोथ्स पहन कर जाएं, लूज़ क्लोथ्स, ठीक है। और अपना मतलब अटायर जो है वो आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद एक मेन चीज़ जो होती है एग्ज़ाम टाइम पे, आप कहाँ पे बैठेंगे ब्रेक में, और ये भी चीज़ आप डिसाइड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो दीज आर द जनरल चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, किससे बात मत करें, कोशिश करें कि बात नहीं करनी किसी से भी। एंड के दिन पे अपना एग्ज़ाम देना है, वापस आना है, सो जाना है। और बीच में अपने वो भी चेक नहीं करना, आंसर कीज़ भी चेक नहीं करनी होती जब तक आपका पूरा पेपर फिनिश नहीं हो जाए। यानी सीसैट के बाद भी ना तो कोई आपको डिस्कशन देखने की लोग क्या बोल रहे हैं, पेपर मुश्किल आ गया है या टफ आ गया है, कोई भी नोशन नहीं लेना किसी। डोंट लेट एनीवन प्रोजेक्ट देयर ओपिनियंस ऑन टू यू। वी ऑल आर डिफरेंट, हमारी जर्नी डिफरेंट है। तो एटलीस्ट एग्ज़ाम के टाइम तक नहीं, उसके बाद आप देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है उसके बाद भी देखना। डायरेक्ट आंसर की चेक करना ही मैं तो प्रेफर करती हूँ, जो ऑफिशियल आंसर की होती है। तब तक चिल करो अपना, और आपके हाथ में जो है उन चीज़ों पे फोकस करिए। तो ये हो गया है। और अगर हमने देखा लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में पॉसिबल इशू, जैसे मैंने बोला कि हीट एग्जॉशन हो सकता है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आपको, वहाँ पे ना माइंड स्लो हो जाता है। सेकंड पेपर में सीसैट में बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ही स्लोली फंक्शन करते हो, आती हुई चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन चीज़ों को भी आप गलत कर देते हो क्योंकि आप बहुत ही स्लो है। इतनी सिंपल क्वेश्चन भी आपसे वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहे होते। तो शुरू से ही आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट आवर में आपका देखो, सेकंड हमारे जनरल माइंड कैसे वर्क करता है कि पहले आवर में हम स्लो रहते हैं और सेकंड आवर में हम फिर जैसे अगर आपने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप पहले आवर में 20 ही करोगे, दूसरे में फिर डबल आप करते हो। ये हमारा जनरल ट्रेंड रहता है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी जो पेस है वो सेम रहे, आप ऐसा टारगेट बना के चल सकते हो कि आप पहले आवर में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं आपको। वो आप अपने मन में डेडलाइन दे लो कि इसके एंड तक मेरे 40 क्वेश्चन टिक हो जाने चाहिए। तो आप देखोगे कि सेकेंड आवर में तो आप ऑलरेडी फास्ट हो, आपका मोमेंटम बना हुआ है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। एक तो आपकी ये पॉसिबिलिटी, और दूसरा ये है कि आप चेक कर सकते हो। कुछ बार हम ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे, देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि आपका हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो वापस से आई विल समराइज़ इट फॉर यू। हमने 5 चीज़ें डिस्कस कर लिए कि इश्यूज़ हैं एंजाइटी, डिजीनेस, तो बैक पेन, हेल्थ। यू कैन यूज़ Pardhi.ai ऐप, एग्ज़ाम रोबोट, दिस इज़ अ वेब और ऐप वर्जन। यू कैन, आप जल्दी उठना है रोज़ सुबह, अपनी बॉडी क्लॉक को अलाइन करना है एग्ज़ाम के साथ। एंजाइटी की वैल्यू को समझना है। जब आप एंशियस होते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा फोकस वर्क कर सकेंगे, और वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है वो काम। तो उन मोमेंट ऑफ एंजाइटी को ओवरकम करके काम कर जो लोग कर पाते हैं, दे रियली हैव हाई चांसेस ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ्स, एंड दिस इज़ अ पैटर्न माय डियर फ्रेंड्स। और परफॉर्मेंस इज़ ग्रेटर देन द प्रिपरेशन इन दिस। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैंने इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एग्ज़ाम में क्या परफॉर्म करके आ रहे हो, कितने बबल आपने मार्क करे, क्या आपने समय से एग्ज़ाम को कंप्लीट किया, और कितने कॉन्फिडेंस से आपने बबल को फिल किया, यू नो दैट रियली मैटर्स। क्योंकि बहुत सारा इसमें कॉमन सेंस रहता है, सबको किसी को नहीं आता होता पेपर। इसके बाद फाइनल चेकलिस्ट, एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकलवा लें, एग्ज़ाम सेंटर देख लिया है, पेन रख लिया है। अपना एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ मैं तो, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो आईडी है जो आपने मेंशन करी है वो है या नहीं है आपके पास,
ओरिजिनल आईडी वो भी रह गई थी। वॉच आपने रख लिया, मास्क, बॉटल आपने प्लान कर लिया। अपने घर वालों को एक लेक्चर दे दो जो आपके साथ जाने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ें ट्राई करनी है तो कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप क्या पहन के जाओगे, ब्रेक में आप कहाँ रुकोगे, ठीक है, खाना लेके जाओगे या बाहर का खाओगे। आई विल से कि बाहर का मत खाओ, लेके जाना। और ब्रेक के टाइम पे आप चाय पी सकते हो, कोई भी कैफेनेटेड ड्रिंक वुड बी नाइस। और ऐसी चीज़ मत पीना जिससे आपका पेट ख़राब हो जाए, ठीक है, क्योंकि इन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है गर्मी की वजह से वो होने के चांस है। मान लो आपने सिर्फ़ और सिर्फ एसी में रहकर पढ़ाई की आज तक, तो आपको नहीं पता हाउ योर बॉडी गोइंग टू रिएक्ट टू द टेम्परेचर। किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है, और कोई डिस्कशन नहीं देखना, कोई आंसर की चेक नहीं करनी जब तक पेपर पूरा नहीं हो जाता है। और हीट एग्जॉशन होगा ही होगा, तो आप अपना ये मान के चलिए कि जो पहला घंटा है उसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, यानी सेकंड घंटे वाली परफॉर्मेंस को पहले घंटे में टारगेट करना है। आप नहीं कर पाएंगे, 40 क्वेश्चन टारगेट करोगे 30 ही होंगे, बट एटलीस्ट इट्स बेटर देन 20। तो आपका मतलब पूरा जो टाइम है वो बेटर यूटिलाइजेशन हो सकेगा एग्ज़ाम टाइम का। दैट्स द टारगेट। सो आई होप दिस जनरल डिस्कशन वाज हेल्पफुल। और पूरा हमको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, रियली माई बेस्ट विशेज आर विद यू। अभी मैं 1-2 वीडियोज़ और बनाऊंगी तो, बट स्टिल ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।